हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ हों, सुखी हों, इसी कामना के साथ आज की स्टोरी का आरंभ करते हैं। और आज की हमारी स्टोरी होने वाली है राम भक्त भरत के ऊपर। तो जैसा कि दोस्तों आपने रामायण में भरत के चरित्र को तो देखा ही होगा, या रामायण पढ़ी होगी तो सुना ही होगा कि राम ने तो घर पर रहकर भी 14 वर्ष का वनवास किया। तो आइए जानते हैं किस तरीके से उनके जीवन की कहानियाँ हैं, सुनाते हैं आपको। तो त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में जन्म लिया, तब उनकी सुदर्शन चक्र ने उनके सौतेली भाई भरत के रूप में कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया। रामायण में भरत का चरित्र एक ऐसे आदर्श भाई के रूप में दिखाया गया है जिन्होंने अपने माथे पर अपनी माँ के द्वारा लगाए गए कलंक को मिटाने के अथक प्रयास किए हैं। आज हम आपको भरत के संपूर्ण जीवन परिचय के देंगे आपको इस कहानी के माध्यम से। तो राजा दशरथ की जैसा कि 3 रानियाँ थीं, आपको मैंने इतनी वीडियो में आपको मैं स्टोरी सुना ही चुकी हूँ, जिनमें से उनकी दूसरी रानी कैकेयी थी। कैकेयी देश की राजकुमारी भी थी। उन्हीं के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। वे दशरथ के 4 पुत्र में दूसरे नंबर के थे। भरत उनके बड़े भाई कौशल्या पुत्र श्री राम थे, जबकि 2 छोटे भाई सुमित्रा नंदन लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। तो ये था उनका परिवार। आइए जानते हैं इनकी शिक्षा किस तरीके से हुई। तो जब सभी भाइयों की आयु शिक्षा ग्रहण के लिए हो गई, तब भरत अपने भाइयों के साथ महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गए। वहां जाकर उन्होंने विधिवत रूप से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद पुनः अयोध्या लौट आए। अब इनका विवाह किस तरीके से हुआ, तो अयोध्या लौटने के कुछ समय के पश्चात श्री राम व लक्ष्मण ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के साथ गए। उसके कुछ दिनों बाद मिथिला से अयोध्या में सूचना आई कि श्री राम का माता सीता से विवाह हो चुका है। तब राजा दशरथ व राजा जनक ने अपने बाकी पुत्र पुत्रियों का भी आपस में विवाह करवाने का निर्णय लिया। इसके फलस्वरूप भारत का विवाह माता सीता की चचेरी बहन व कुशध्वज की बड़ी पुत्री मांडवी के साथ हुआ। मांडवी से भरत के 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम तक्ष और पुष्कर। उनके 2 पुत्रों के नाम थे तक्ष और पुष्कर। अब जब भगवान का जब राज्याभिषेक होना था श्री राम भगवान का, तो उस समय भरत जी वहाँ पर नहीं थे, क्योंकि वो अपने मामा के यहाँ गए थे। तो आइए जानते हैं वो भी कहानी। जब विवाह के कुछ समय के पश्चात भरत के नाना के घर उनके लिए बुलावा आया नाना के घर से, और उनके नाना अश्वपति कैकेयी देश के राजा थे, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए वे भरत से मिलना चाहते थे। यह सूचना पाकर भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को साथ लेकर कैकेयी देश चले गए, और वहाँ कुछ दिन रहने के पश्चात उन्हें अचानक से अयोध्या से बुलावा आया तथा तुरंत अयोध्या लौटने को कहा गया। भरत ने सैनिकों से बहुत पूछा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताया गया। इसके बाद भरत तीव्र गति से अयोध्या के लिए निकल आए, और अयोध्या आकर उन्होंने देखा कि पूरी अयोध्या में मातम पसरा है। वह सभी उन्हें है व तुच्छ दृष्टि से देख रहे हैं। जब वे राजमहल पहुँचे तो उन्हें अपनी माँ की प्रिय दासी मंत्रा के द्वारा सीधी कैकेयी के कक्ष में ले जाया गया। वहाँ जाकर भरत अपनी माँ को विधवा के वस्त्रों में देखकर सन्न रह गए। किंतु जब कैकेयी के द्वारा उन्हें सब घटना का वृत्तांत सुनाया गया, तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कैकेयी के द्वारा उन्हें बताया गया कि किस प्रकार राजा दशरथ ने श्री राम के राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया। तब कैकेयी ने अपने प्रभाव 2 वचनों की आड़ में सब कुछ पलट दिया। कैकेयी ने भरत को बताया कि उसने अपने 2 वचनों से श्री राम की बजाय भरत का राज्याभिषेक मांग लिया व श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। इसके पश्चात श्री राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के लिए वनवास पर चले गए, और पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। कैकेयी को आशा थी कि वह भरत यह सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे तथा खुशी खुशी अयोध्या का राज सिंहासन संभाल लेंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। भरत की आंखों से विवशता के आंसू बह रहे थे।
हृदय क्रोध की अग्नि में जलने लगा तथा मस्तिष्क ने कार्य करना बंद कर दिया। उसने उसी समय अपनी माँ कैकेयी को हमेशा के लिए त्याग दिया तथा जीवन भर उनका मुख न देखने का प्रण लिया। इसके बाद वे सीधे माँ कौशल्या के कक्ष में गए तथा अपनी माँ के द्वारा किए गए कर्मों के लिए क्षमा मांगी। वे कौशल्या से लिपटकर विलाप करने लगे थे। तब अयोध्या के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ ने भरत को बुलाया तथा अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार करने को कहा। दुर्भाग्य से जब दशरथ की मृत्यु हुई तब उनके चारों पुत्रों में से एक भी वहां उपस्थित नहीं था। इसीलिए भरत ने शत्रुघ्न के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद भरत अब सीधे अपने भाई श्री राम से मिलने के लिए चित्रकूट पहुँचे। अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के पश्चात भरत श्री राम को वन से वापस अयोध्या लाने के लिए चित्रकूट के लिए निकल गए। उनके साथ अयोध्या का पूरा राज परिवार, सैनिक व प्रजागण भी गए। चित्रकूट पहुंचकर भरत श्री राम के चरणों में गिरकर रोने लगे और उनसे वापस चलने की विनती की। श्री राम ने 14 वर्ष से पहले वापस जाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें यह वचन उनके पिता ने दिया था जो अब जीवित नहीं है। इसीलिए वचन को वापस लेने का अधिकार केवल उन्हीं का था। किंतु भरत ने उन्हें अयोध्या का राज उन्हें ही संभालने को कहा। इस पर श्री राम ने उनकी यह बात मान ली तथा अपनी अनुपस्थिति में 14 वर्ष तक भरत को अयोध्या संभालने का आदेश दिया। इसके बाद भरत ने श्री राम को अपनी खड़ाऊं उन्हें देने का आग्रह किया। वह खड़ाऊं भरत अपने सिर पर रखकर आंखों में आंसू भरकर वापस अयोध्या लौट आए और भरत ने फिर 14 वर्ष का वनवास का निर्णय ले लिया। आइए जानते हैं उन्होंने किस तरीके से 14 वर्ष के वनवास का निर्णय लिया। तो जब भरत श्री राम की खड़ाऊं अपने सिर पर रखकर भरत अयोध्या पहुंच गए तब पूरी प्रजा के सामने घोषणा की कि अयोध्या की राजा केवल और केवल श्री राम है। उन्होंने वह खड़ाऊं राज सिंहासन पर रख दी। श्री राम ने उनकी अनुपस्थिति में अयोध्या का राज संभालने का आदेश दिया था। इसीलिए भरत ने श्री राम की भांति ही अयोध्या के निकट नंदीग्राम के वनों में एक वनवासी का जीवन व्यतीत करने व वहीं से राज्य की व्यवस्था संभालने का निर्णय लिया। इसके बाद भरत नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्होंने भूमि में एक गड्ढा बनाया ताकि उनका स्थान हमेशा श्री राम से नीचे रहे। वे प्रतिदिन श्री राम के चरणों की खड़ाओं की पूजा करते व अयोध्या का राजकाज संभालते और यही देख संभालते संभालते एक दिन हनुमान पर उन्होंने बाण चला दिया। वो किस तरीके से वो कहानी है आइए सुनते हैं। जब श्री राम अपने वनवास के अंतिम वर्ष में थे तब भरत ने अयोध्या के ऊपर से एक विशाल प्राणी को पर्वत के साथ उड़ते हुए देखा। उन्हें लगा कि अयोध्या पर किसी ने आक्रमण कर दिया है, इसीलिए उन्होंने उस पर बाण चला दिया। बाण के प्रभाव से वह प्राणी पर्वत समेत नीचे गिर गया। जब उसे होश आया तब उसने अपना परिचय हनुमान के रूप में दिया तथा बताया कि वे यह पर्वत श्री राम की सेवा के लिए ही ले जा रहे हैं। तब हनुमान के द्वारा उन्हें माता सीता के हरण, श्री राम रावण युद्ध व लक्ष्मण के मूर्छित होने की बात पता चली। यह सुनकर भरत अत्यधिक अधीर हो गए, लेकिन अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए वहीं रहे। भरत ने श्री राम की यह प्रतिज्ञा ली थी कि यदि वे 14 वर्ष पूरे होने के बाद एक दिन देर से भी आए तो वे अपना आत्मदाह कर लेंगे। इसीलिए श्री राम तय समय पर वहां आ गए। श्री राम के आते ही भरत ने उन्हें उनका राज्य वैसा का वैसा सौंप दिया। इसके बाद श्री राम का राज्य अभिषेक कर दिया गया। और जो आगे की कहानी है कि इसके बाद क्या हुआ, तो भरत ने समाधि लेना उचित समझा। भरत ने अपने जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा, जिनमें मुख्य माता सीता का वनगमन, लव कुश से युद्ध, माता सीता का भूमि में समाना, श्री राम व लव कुश को अपने पुत्रों के रूप में अपनाना इत्यादि। अंत में जब श्री राम का धरती को छोड़ने का समय पास आया तो उन्होंने अयोध्या के निकट सरयू नदी में समाधि ले ली। उनके साथ ही भरत ने भी सरयू में समाधि ले ली तथा अपने धाम वैकुंठ लौट गए। तो ये था भरत जी का संपूर्ण जीवन परिचय, चरित्र कुछ भी कह लीजिए। तो किस तरीके से उन्होंने राम की भक्ति में ही लीन रहे और अपना समय व्यतीत किया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा।
अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।